उत्तर प्रदेश योगी तो गयो। ज्यादा प्रधानमंत्री के हमदर्द तो आप बोले भी ना, बोलोगे गोली मार दोगे, मार दो, कितनों को मारोगे? अरे पक्का झूठा, इससे बड़ा झूठा है ही नहीं आज तक। गंगा में लाशें बही थी, वो किसकी लाशें थी? वो भी हिंदुओं की थी। ब्राह्मण इनसे खुश है नहीं, बीसी की कोई भी कास्ट ले लो इनसे खुश है नहीं है। तो हिंदू हितैषी है तो तुम ले जाओ अपने घर, हमें नहीं चाहिए हिंदू हितैषी। किसका करें विरोध किया जा रहा है? किसका विरोध किया जा रहा है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली हिंद। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर में। हमारे साथ यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनता जुड़ी हुई है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस बार क्या। वैसे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर हैं वो आपको इधर उधर कहते हुए नजर आ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में जो है फिर से योगी जो है उत्तर प्रदेश के सीएम बनने वाले हैं। लेकिन बाकी जितने विपक्ष वाले हैं वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है उत्तर प्रदेश के सत्ता पर बैठा जाए। लेकिन जनता तय करेगी कि किसे सत्ता पे बिठाना है और किसे सत्ता से बाहर करना है। हमारे साथ यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनता जुड़ी हुई है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार किसको सत्ता पे बिठा रही है। तो भाई आपसे शुरू करना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में आप इस बार किसको बिठा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, बेटियों की आबरू सुरक्षित नहीं है, घोटाला यहाँ सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री अभी क्या नाम है बनारस में पहुंचे तो कह रहे थे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने। हाँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा गूगल तुम्हें बता रहा है। अगर ये डाल दो कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री कौन है तो हमारे मोदी जी का सबसे पहले नाम। गूगल पे भरोसा कर रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं, उस पे भरोसा नहीं है। गूगल पे आपको भरोसा हो रहा है, गूगल पे भरोसा आ रहा है, मोदी जी पे भरोसा नहीं है। गूगल पे भरोसा, गूगल महाराज किसने सिखाया? गूगल महाराज प्रधानमंत्री ने सिखाया है। और प्रधानमंत्री जी जिंदगी निकल गई, राष्ट्र को आगे करते करते अपने आप को इतना नीचे गिरा लिया। थोड़ा सा हिंदू हितैषी है तो तुम ले जाओ अपने घर, हमें नहीं चाहिए हिंदू हितैषी। हमें राष्ट्र में काम करने वाला चाहिए जो हमारे देश को विकास की तरफ ले जाए। हमें हिंदू राष्ट्र वाला नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र वाला मैंने देख लिया ये हिंदुओं को मुसलमानों से डर पा रहे हैं और मुसलमान। आप विरोध कर रहे हैं और भी जनता है, मैं आपके पास दोबारा हूँ, और भी जनता है हिंदू हितैषी है, हिंदू हृदय सम्राट है, उनका विरोध कर रहे हैं आप लोग। हिंदू हितैषी है तो ये बताइए कि पिछले 7 साल में बीजेपी की सरकार रही है तो इनसे कौन खुश रहा है? ब्राह्मण इनसे खुश है नहीं है, ओबीसी की कोई भी कास्ट ले लो इनसे खुश है नहीं है, एससी एसटी इनसे खुश है नहीं है। ये बस दिखावे के लिए हिंदुत्व का इन्होंने अमली जामा पहन रखा है। इनकी जो मंशा है वो अलग है। ये सिर्फ व्यापारियों के हितैषी है। जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, ये सिर्फ उनके लिए काम कर रहे हैं। आप डाटा उठा के देख लीजिए पिछले 6 से 7 साल के बीच का जो भारत के टॉप के 100 उद्योगपति हैं उनकी इनकम 123% से लेके 500% तक बढ़ गई है। तो ये हिंदुत्व हितैषी नहीं है, ये देश विरोधी है। ये पूंजी हिंदू बीजेपी के साथ है, हिंदू बीजेपी के साथ, बीजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी के साथ सिर्फ पूंजीपति है। गरीब बीजेपी से दुखी है इस समय, आम आदमी बीजेपी से दुखी है, किसान बीजेपी से दुखी है, मजदूर बीजेपी से दुखी है। कोई भी ऐसा वर्ग देख लो आप जो बीजेपी से खुश हो। हाँ, सिर्फ पूंजीपति जो है वो बीजेपी से खुश है। आप बीजेपी से खुश हैं? क्यों खुश है? आप हिंदू की बात कर रहे हैं। जब गंगा में लाशें बही थी वो किसकी लाशें थी? वो भी हिंदुओं की थी। आज किसान आंदोलन कर रहे हैं वो भी हिंदू है उनमें ज्यादातर। किसान का कोई धर्म ही नहीं है। हाँ, तो ये तो बांटने कौन लग रहा है? हिंदू की बात किसने करी? इन नागपुरी संतरों ने ही तो इसकी बात करी है। कौन नागपुर संतर है? योगी। अच्छा, आरएसएस वाले जिन्होंने सदा अंग्रेजों की गुलामी करी, अंग्रेजों की दलाली करी, आज वही हमारे साथ करने लग रहे हैं, हमें फिर से गुलाम बनाने लग रहे हैं। अच्छा, यूपी में किसकी सरकार बन रही है? यूपी में योगी सरकार जा रही है। जा रही है सरकार, बिल्कुल जा रही है। देखिए, आप कह रहे झूठी झूठी, आज तो एक नारा और भी चला है अभी परसों से, जो प्रधानमंत्री वहां पर झूठ बोलते खड़े होके संसद से कि जो है कोई भी ऑक्सीजन के कारण कोई व्यक्ति नहीं, किसी की मौत नहीं हुई है। तो जब से एक नारा और निकल आया है कि हमारा प्रधानमंत्री झूठा है और झूठों से भी झूठा है। अरे पक्का झूठा, इससे बड़ा झूठा है ही नहीं आजकल। सबसे बड़ा देश में झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री है। कोई भी ऐसी बात है, मुझे एक बात बता दो जो प्रधानमंत्री ने कहा हो वो करके दिखाया हो। कह रहे हैं ये हीरा है, हीरा इसे खोना मत, अगर हीरा है। तुम मुझे ये बताओ यार, तुम बड़ा हिंदू का गाना गा रहे हो। कमलेश तिवारी हिंदू नहीं था, विकास दुबे हिंदू नहीं था,
ये हिंदू नहीं थे, इनका गला काट दिया गया, उनकी सिक्योरिटी हटा दी गई, उनको मरवा दिया गया, और आज दिन तक वो कमलेश तिवारी की बीवी को जो इन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। जो हमारे विकास दुबे की जो बीवी थी उसके साथ इन्होंने जो कमेंट किया था वो नहीं हुआ। जो वो शुक्ला जो नई दुल्हन थी वो बिना मतलब के आज जेल में पड़ी है। पंडित है इसलिए कि हिंदू है ना, हिंदू की बात कर रहे हो ना। और देविंदर सिंह जो आतंकवादी पकड़ा गया था आतंकवादियों के साथ, वो आज अपने घर है। और वो जो बीवी उसकी विकास दुबे के उसमें पकड़ी गई वो आज अपने, वो पंडित है इसलिए जेल में, वो हिंदू नहीं है। जो बेटी का रेप हुआ था और उसके बाद वहाँ मार दिया गया, आधी रात पे जला दिया गया, वो हिंदू नहीं थे। और जो प्रयागराज में बहाए गए, जो दफन कर दी गई जमीन के अंदर, हिंदू को तो जलाया जाता है। कहना ये चाह रहे हैं कि बीजेपी जो है हिंदू विरोधी पार्टी है, बीजेपी हिंदू विरोधी पार्टी है। तुम ये कह रहे हो कि प्रधानमंत्री हिंदू है। प्रधानमंत्री हिंदू नहीं है, प्रधानमंत्री न मुसलमान है, प्रधानमंत्री व्यापारी है। वो प्रधानमंत्री मोदी बोला, सिर्फ प्रधानमंत्री तो सबके प्रधानमंत्री। सुनो ना, ये ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है, ना भारत का है ना उत्तर प्रदेश का है, ये सिर्फ अडानी और अंबानी का है। ये सिर्फ अडानी और अंबानी का। लेकिन हम कुछ लोगों से और जुड़ेंगे। भाई ये सरकार किसकी है? सरकार ये जुमलेबाजों की है, झूठ बोलने वालों की है, फरेबियों की है, ये डराने धमकाने वालों की है, फर्जी मुकदमे वालों की है। ये पत्रकार जो सच बोलेंगे, सच छापेंगे, उनके यहाँ छापे डलवाने की सरकार है। बुलडोजर लेके आपके घर आ जाएंगे अगर आपने आवाज़ उठाई तो। जो अपराधी है उसको तो संरक्षण देंगे, और जो साफ पाक है उसके घर पे बुलडोजर चलाने वालों की सरकार है ये, ताकि लोग अपना हक ना मांग सकें। बताओ क्या होगा यूपी में? यूपी में क्या होगा? आप एक बार बता दीजिए, आपसे हम नहीं पूछेंगे यूपी में क्या होगा, बस ये बता दीजिए यूपी में क्या होगा। यूपी से सरकार जाएगी बीजेपी, सरकार बीजेपी की जाएगी। अच्छा एक चीज बता दीजिए, आप लोग जो है क्या नाम है, हर बात का मोदी जी का विरोध करते हैं। मोदी जी कुछ भी करे, मोदी जी किसका करे विरोध किया जा रहा है? किसका विरोध किया जा रहा है? सुन लीजिए, तो विरोध किसका होगा? सरकार का विरोध कर रहे हैं हम। सरकार मोदी की है। सरकार का विरोध कीजिए ना, मोदी जी दाढ़ी बढ़ा लेते तो। वोट मोदी को दिया। मोदी ने क्या कहा था? मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं गुजराती हूँ, मैं बिजनेस करूंगा, मैं बिजनेसमैन हूँ। प्रधानमंत्री वो बाद में, सबसे पहले उसने देश के साथ और देश की जनता के साथ व्यापार किया है, और व्यापार में देश का सारा माल गुजरात में ले गया है, और गुजरात में भी 2 उद्योगपतियों को ले गया है। तो ये हम मोदी को प्रधानमंत्री समझ बैठे थे, हम देश का काबिल आदमी समझ बैठे थे। उसने सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम किया है, देश के लिए काम नहीं किया। मोदी जी देश की सुनो, पहले सुन लो, देश की संस्थाएं किसने बेची और किसको दी? एयरपोर्ट किसने बेचा, किसको दिया? लाल किला किसने बेचा, किसको दिया? रेलवे किसने बेचा, किसको दिया? और हवाई, और तुम सुनो, LIC बेचा, किसको दिया? ऑर्डिनेंस कंपनियां बेची, किसको दी? सारी अडानी अंबानी को दी, और मोदी जी ने बेची। और हो सकता है मोदी जी ये सेना और पुलिस भी देश की बेच के चले जाए। मैं देश बिकने नहीं दूंगा, मैं देश झुकने नहीं दूंगा। भाई देश में जो निजीकरण की प्रथा लाई है बीजेपी लाई है, और निजीकरण से आम आदमी का नुकसान होता है। जब कांग्रेस की जब सरकार आई थी तो कांग्रेस ने क्या किया था, 60 के और 70 के दशक में जितनी भी निजी कंपनियां थी उन सब का राष्ट्रीयकरण किया था और उनको PSUs में कन्वर्ट किया था। उससे आम आदमी को फायदा मिला, सरकारी स्कूल खुलवाए, सरकारी हॉस्पिटल खुले। लेकिन पिछले 7 साल में ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, BSNL, MTNL जैसे 100 से ज़्यादा PSUs इनका निजीकरण हो चुका है। और इससे किसे लाभ होगा? इससे बीजेपी को और बीजेपी से जो जुड़े हुए बड़े बड़े उद्योगपति हैं इनको लाभ होगा। और इससे नुकसान किसे हो रहा है? पिछले 2 साल 3 साल में आप देख लीजिए, आम जनता को नुकसान हो रहा है। एक तो इन्होंने लेबर लॉ और खत्म कर दिया है, जिससे क्या हुआ है कि जो लोअर मिडिल क्लास है इसकी कमर टूट गई है। लेबर लॉ खत्म होने से अब हम अपने अधिकारों के खिलाफ लेबर कोर्ट में नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं आप देखो ये सरकार आम आदमी के लिए काम नहीं कर रही है। वोट जरूर इन्होंने आम आदमी से लिया था, 2 करोड़ रोजगार के नाम पे वोट लिया था, हमने भी वोट दिया था, मोदी जी को वोट दिया था, और वो हमारी भूल थी। हम इस भूल में आ गए कि हाँ भाई देश की दशा और दिशा को ये सुधारेंगे। हाँ दिया था। किसको दिया था? बीजेपी को दिया था। इस बार ये निश्चित है। जैसे आपने कहा कि ये समझ के हिंदू हितैषी पार्टी की आपने बात की कि हिंदू हितैषी लोग हैं, किसी भी मायने में कतई हिंदू हितैषी नहीं है ये। दरअसल हम ये समझ के भेड़ की खाल ओढ़ के, जो भेड़िए हैं ना, भेड़ की खाल ओढ़ के भेड़िए सत्ता में आ गए हैं। ये लोगों ने यही समझा था कि हम भेड़ को वोट दे रहे हैं, भेड़ को सत्ता में लेके आ रहे हैं, पर ये भेड़िए निकले।
देश को जितना लूट आज तक अंग्रेज सरकार ने भी उस कदर इतना नहीं लूटा था जितना कि इन्होंने लूटा है। अच्छा आप लोग ये कहते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट में बोलने की आजादी नहीं है, आप इतना तो बोल तो रहे हैं। तो क्या करोगे, मरवा दोगे? हम तो मरने को भी तैयार हैं। तुम एक बात बताओ, हमारी जमीन ले ली, हमारी नौकरी ले ली, हमारे बच्चों की पेट की रोटी छीन ली, हमारी नस्ल और फसल की लड़ाई है, तो अब बोले भी ना, बोलोगे गोली मार दोगे, मार दो, कितनों को मारोगे? उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रदेश में तुम खड़े हो 65 से ज्यादा सांसद देने का काम किया और 325 से ज्यादा विधायक देने का काम किया। इस उत्तर प्रदेश ने इस प्रधानमंत्री को क्या नहीं दिया, लेकिन इस प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश को दिया तो ठोकर दी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशन पाल है। अच्छा, इस उत्तर प्रदेश में बदहाली दी और उत्तर प्रदेश को ठोकर दिया, धोखा दिया। कि मोदी जी के दिल में हमदर्दी नहीं है, उन्होंने कुछ करा नहीं। आपने देखा कि जब कोविड के बाद लोग मर रहे थे, उसके बाद प्रधानमंत्री आए, मन की बात करते रोया तो था, रोया तो था। ज्यादा प्रधानमंत्री के हमदर्द मत हो। एक बात बताओ मुझे, जिसके औलाद होती है उससे हम ये कहते हैं कि तू अपने बच्चे की कसम खा जा, झूठ नहीं बोल रहा है। इनसे हम क्या कहें, किसकी कसम खा जाएं? और ये गुजरात की कसम खाएंगे तो दो अडानी अंबानी की कसम नहीं खाएंगे, पूरी गुजरात की खा जाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश की खा जाएंगे। इनसे कौन सी कसम खपाएं हम? हमारे यहाँ अगर कोई झूठ बोलता है तो हम उससे ये कहते हैं तू अपने बेटे की कसम खा। इनसे क्या कहे? ये बोलता है वो झूठा इंसान भी होता है। दुनिया शर्मा गई और देश शर्मा गया, लेकिन इस प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आई। देश के योगी जो मुख्यमंत्री हैं इतने बड़े राज्य के, उनको शर्म नहीं आई। ये एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं कि योगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। अरे जिस बेटी की आबरू लुटती रही, जिस बेटी को रात को जला दिया गया, इलेक्शन में जिसके चीर हरण किया गया, उन बेटियों के यहाँ आज दिन तक कोई मिलने गया? कोई नहीं मिलने गया। मोदी के इतने भक्त हैं ना। अरे भक्त वो भाड़ में जाएं, ऐसे भक्त तो पता नहीं अंग्रेजों के भी थे और उन्हीं में से ये नस्ल है। तो ऐसी नस्ल उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश का किसान बिल्कुल लाठी और डंडे के साथ तैयार खड़ा है। तो थोड़ा इधर आ जाइए, कुछ जो आया था गंगा मैया का लाल बनकर, वो रह गया है पूंजीपतियों का दलाल बनकर। अब जो वोट होगा वो विकास के मुद्दे पर होगा। जो महिला बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग थोड़ा इकट्ठा हो जाइए, एक बार बता दीजिए आप लोग के उत्तर प्रदेश में क्या होगा, एक बार बताइए। उत्तर योगी तो गयो, उत्तर प्रदेश तो गयो, योगी तो गयो। उत्तर प्रदेश में करीब 270 दिन बचे हैं। एक एक दिन बहुत मुश्किल से कट रहा है, बड़ी गलत स्थिति से कट रहा है, बस वो कट जाए बहुत। क्या कह रहे हैं? बीजेपी का पहला। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनता जुड़ी हुई थी, कई मुद्दों पे हमने बात करने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुरा